कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आहि मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरुपति ने मुनि त्यन समेता, मिली प्रेम कह जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर बचन लगे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी पतिक बस मनहु मराली, काह की न कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सह्य जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां पति के बस में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव साहब है वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, जय जय सीता राम हरे। नील नलिन लोयन पर नीरा, सीता सीता राम हरे। मिली सकल सासुन सिय जाई, सीता सीता राम हरे। तेहि अवसर करुणा महे छाई, रामा रामा राम हरे। सीता सीता राम हरे। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागे लागे पग सबनि सिय, भेंटत अति अनुराग। हृदय आशीष ही प्रेम बस, रहियों भरी सुहाग सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, सीता 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 राम हरे। बैठन सबहि कहे गुर ज्ञानी, रामा रामा राम हरे। कई जग गति मायिक मुनि नाथा, सीता सीता राम हरे। कहे कछुक पर मरथ गाथा, रामा रामा राम हरे। सीता जी और सब रानियां स्नेह के बारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नपकर सुरपुर गवन सुनावा,
सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु न जने हो बेचारी, भयत विकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सीय सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजू आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि हो कहे जलु काहुन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोर भय रघुनंदन, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादरु, कीन सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। कथा विसर्जन होतु है, अज विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर रामचंद्र जी की जय।